हाँ तो बच्चों, आज हम आपको न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताएंगे। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? जैसे सभी जानते हो कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक व्यवस्थापिका जो कानून का निर्माण करती है, एक कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, एक न्यायपालिका जो न्यायिक कार्य करती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो उत्पत्ति है वह अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्था से होती है। अमेरिका के संविधान से इसका जन्म होता है। यहाँ इस धरती के ऊपर जितने भी देश हैं उनमें सबसे पहला जो लिखा गया संविधान था वो संयुक्त राज्य अमेरिका का। और अमेरिका का जो संविधान है वह शक्ति पृथक्करण के ऊपर आधारित है, मगर साथ ही साथ नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी है इसमें। तो अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे वो मॉन्टेस्क्यू से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मॉन्टेस्क्यू ने एक कृति लिखी थी, स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो उसमें मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि 3 प्रकार के शक्तियां हैं, तो इनको यूज करने के लिए 3 प्रकार की संस्थाएं होनी चाहिए। तो मॉन्टेस्क्यू के विचारों से प्रभावित होकर अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया। तो अमेरिका में जो तीनों संस्थाएं हैं वो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, कुछ अपवाद को छोड़कर। तो अमेरिका जब आज़ाद हुआ, जब उनका संविधान लागू हुआ, 1803 तक कोई न्यायिक पुनरावलोकन शब्द की उत्पत्ति नहीं देखी गई। न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में नहीं पता था, मगर वहाँ 1803 में एक मुकदमा होता है जिसे मारबरी बनाम मेडिसिन विवाद कहा जाता है। तो मारबरी बनाम मेडिसिन जो विवाद था वो कोई नियुक्ति से संबंधित विवाद था। तो वहाँ चीफ जस्टिस जो मार्शल था उन्होंने निर्णय दिया कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के जो कार्य हैं उनकी वैधता की जांच करने की जो शक्ति है वो न्यायपालिका के पास है। तो यहीं से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निकल कर सामने आता है। और अमेरिका के बाद में जितने भी देश आज़ाद हुए या जिन्होंने संविधान बनाया, न्यायपालिका को सर्वोच्चता और सम्मान का दर्जा दिया, तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत प्रचलन में है। तो यहाँ सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से इसकी उत्पत्ति देखी जाती है। मगर आप एक बात और देखिए कि कोई भी देश का जो संविधान है वह लिखित रूप में न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में नहीं कहता है, ना भारत का संविधान ना अमेरिका का संविधान। मगर इन संविधानों का जब हम अध्ययन करते हैं तो कुछ ऐसे आर्टिकल निकल कर सामने आते हैं जो इस कथन की पुष्टि करते हैं कि यहाँ की न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। अब सिंपल में सबसे पहली बात यह है कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। तो अगर साधारण शब्दों में कहा जाए, तो छोटी परिभाषा दी जाए, तो इसको इसी हिसाब से कहा जाता है कि न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके माध्यम से वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्य संविधान के अनुकूल है या प्रतिकूल है। अगर प्रतिकूल है तो उसे वो गैरकानूनी घोषित कर सकती है, यही न्यायिक पुनरावलोकन। मगर अगर न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत की अगर ज़्यादा अच्छी व्याख्या की जाए तो उसको किसी 3-4 हिसाब से देखा जा सकता है। जैसे बड़ी परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब न्यायपालिका द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में लागू होने वाले, व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित सभी प्रकार के नियम, अधिनियम, यहाँ तक कि कोई उपनियम, और कार्यपालिका के द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश अगर संविधान के किसी भाग का, उपबंध का या अनुच्छेद का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका उसे गैर कानूनी घोषित
अच्छी परिभाषा यही है, दोबारा सुन लीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब अपने अधिकार क्षेत्र में लागू होने वाले व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित नियम, अधिनियम, उपनियम, कार्यपालिका के द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश अगर संविधान के किसी भाग का, अनुच्छेद का, उपबंध का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे गैर कानूनी घोषित कर सकती है। यही न्यायिक पुनरावलोकन। अब न्यायिक पुनरावलोकन का जो परिचालन सिद्धांत है वो उसकी व्याख्या हम दो हिसाब से करते हैं कि न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो दो मेथड्स के आधार से कैसे एक्टिव होता है। एक मेथड्स, एक सिद्धांत अमेरिका में प्रचलन की स्थिति में है, दूसरा जो सिद्धांत है वो इंडिया में प्रचलन की स्थिति में है। तो यहाँ पहला जो सिद्धांत है वो है कानून की उचित प्रक्रिया। ये अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में प्रचलन की स्थिति में है, या ये कहा जाए कि अमेरिका में न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का जो उपयोग है वो कानून की उचित प्रक्रिया के तहत करती है। और एक है कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो इंडिया में की राजनीतिक व्यवस्था में प्रचलन में है। तो बेसिकली कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वह है जापानी शब्दावली है, मगर भारत ने क्या है कि इसको अडॉप्ट किया है। जब आप संविधान पढ़ोगे भारत का तो हम आपको बताएंगे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने विदेशी जो संविधान है उनकी अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया है ताकि हमारा संविधान दी बेस्ट बन सके। तो यहाँ जो कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया इंडिया में प्रचलन की स्थिति में है, कानून की उचित प्रक्रिया आपके अमेरिका में प्रचलन में है। तो अभी कानून की उचित जो प्रक्रिया है वह अमेरिका में प्रचलन की स्थिति में है, और सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी संविधान हैं उनमें सबसे छोटा संविधान अमेरिका है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उसको मैक्सिमम 30 मिनट 35 मिनट में पढ़ सकता है। इसके विपरीत इस दुनिया में सबसे बड़ा जो संविधान है वह इंडिया का संविधान है, और सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, सबसे बड़ा संविधान इंडिया है। तो आप ये मान के चलिए कि जहां संविधान छोटा रहेगा या अधिकांश विषयों के ऊपर मौन रहेगा तो वहां विवाद ज्यादा उत्पन्न होंगे। विवाद ज्यादा उत्पन्न होंगे तो विवादों का समाधान करने के लिए न्यायपालिका की भूमिका बढ़ जाएगी। इसलिए जहां विवाद ज्यादा होते हैं वहां क्या है कि न्यायपालिका की भूमिका काफी बढ़ जाती है। तो राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें विवाद कई प्रकार के होते हैं। विवाद व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में हो सकते हैं, विवाद व्यक्ति बनाम राज्य हो सकते हैं, विवाद व्यक्ति बनाम केंद्र हो सकता है, विवाद राज्य बनाम राज्य हो सकते हैं, विवाद राज्य बनाम व्यक्ति हो सकता है, विवाद राज्य बनाम केंद्र हो सकता है। चूंकि अमेरिका का संविधान छोटा है, अधिकांश विषयों के ऊपर मौन रहता है, तो इस संदर्भ में न्यायपालिका की जिम्मे आ जाता है कि वह कानून की व्याख्या करे कि क्या सही है या क्या गलत है। तो जब अमेरिका की न्यायपालिका के पास इस प्रकार के केसेस जाते हैं तो न्यायपालिका उनकी कई एंगल से जांच कर सकती है। वह यह भी देख सकती है कि क्या ये कानून आधुनिक युवा पीढ़ी के मूल्य के अनुरूप है या नहीं, क्या ये जो कानून बनाया है, जो लागू किया गया है, क्या फिलाडेल्फिया सभा की भावना के अनुरूप है या नहीं है। यहां तक कि वो न्यायपालिका उसको रेवेंसी के हिसाब से भी देख सकती है। रेवेंसी का मतलब यह है कि वह उसकी प्रासंगिकता के संदर्भ में भी देख सकती है। तो यहां अमेरिका में न्यायपालिका न्यायिक शक्तियों का बहुत ज्यादा यूज करती है, और न्यायिक पुनरावलोकन नाम का जो विपन है उसका अमेरिका की न्यायपालिका ने कई बार उसका यूज किया है। लगभग अमेरिका में 100-125 के आसपास इस प्रकार के केसेज होंगे जिसमें न्यायपालिका ने न्याय पुनरावलोकन की शक्ति का यूज करके व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित, कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए जो कानून हैं, जो कार्य थे, जो उनके नियम थे, उनको क्या है कि गैर कानूनी घोषित किया।
तो अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, वहां न्यायपालिका सर्वोच्च है। इसके विपरीत जब भारत का आजाद हो रहा था, हमें आजादी मिली, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बीच का मार्ग अपनाया। यहाँ न्यायपालिका भी सर्वोच्च है और संसद भी सर्वोच्च है, तो इन दोनों के न्यायपालिका की सर्वोच्चता और संसद की सर्वोच्चता के बीच का मार्ग अपनाया। जैसे अमेरिका का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। हम इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो वहां संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। मगर जब हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमने क्या है कि दोनों में सामंजस्य स्थापित किया। भारत का संविधान अतिवादी विचारों से क्या है कि दूर है, कई मामलों में यह व्यावहारिकता के ऊपर या मध्यम मार्ग के ऊपर जोर देता है। तो यहाँ जैसे हम आपको फेडरल सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहाँ भी हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि वहाँ संघात्मक और एकात्मक के बीच का मार्ग अपनाया है। तो यह कानून के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, वैसे कि जापानी शब्दावली है, मगर ये इंडिया में प्रचलन की स्थिति में। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि इंडिया का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर भारत के संविधान को बड़ा स्वरूप प्रदान किया। भारत जब आजाद हुआ बहुत सारी समस्याएं थी, साक्षरता की दर 10-12% के आसपास थी, सामंतवाद भी क्या है कि चुनौती दे रहा था, और भी कई व्यावहारिक समस्याएं थी। तो उनका समाधान करने के लिए हमारे पूर्वजों ने जानबूझकर क्या है कि एक बड़ा संविधान बनाया, जो इतना अच्छा संविधान है कि आज बहुत से ऐसे देश हैं जिनमें क्या है कि कई संविधान बने हैं, मगर इंडिया का संविधान एक प्रगतिशील संविधान है। समय के साथ जहां कहीं रुकावट आती है तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें अमेंडमेंट कर देती है। तो संविधान विश्व के जो अच्छे संविधान हैं उनमें भारत का संविधान भी शामिल है। तो यहाँ कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो इसमें जब न्यायपालिका के पास विवाद आते हैं, मुद्दे जाते हैं, तो हमारी न्यायपालिका अमेरिका की न्यायपालिका की तरह सर्वोच्च नहीं है। यहाँ उपलब्ध संविधान के आधार से ही क्या है कि फैसला उनको सुनाना पड़ता है। यहाँ का मतलब यह है कि उनको केवल और केवल संविधान की शाब्दिक व्याख्या करनी पड़ती है। वह अपने हिसाब से फैसला नहीं दे सकते, वह इसकी रेलेवेंसी के हिसाब से फैसला नहीं दे सकते, वह मनचाही संविधान की व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है उसका परिचालन सिद्धांत है वो 2 हिसाब से लिया जाता है। एक कानून की उचित प्रक्रिया जो अमेरिका में प्रचलन की स्थिति में है, एक कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो इंडिया में प्रचलन की स्थिति में है, बेसिकली जापानी शब्दावली। धन्यवाद।